हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द गुड अराउंड अस में। दोस्तों, आज हम मुलाकात करने वाले हैं एक संस्था के मेंबर्स से जो कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संस्था राज्य स्तर के साथ साथ विश्व स्तर पर भी कार्य कर रही है तथा कई लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर चुकी है। इस संस्था का नाम है फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी। आइए मिलते हैं संस्था के अध्यक्ष एवं जाने माने वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पवन शर्मा एवं संस्था के कुछ सदस्यों से। डॉक्टर पवन शर्मा एक क्रिएटिव NLP कोच भी हैं एवं एक राइटर भी हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। मैं हूं अभी देहरादून की फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी के मेंबर्स के साथ। आइए उनसे मिलते हैं और इस संस्था के बारे में डिटेल में जानते हैं। आप हैं प्रेसिडेंट फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी के। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका द गुड जी। सर, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब NGO की स्थापना हुई जी, तो जो है आपका इसके पीछे मोटिवेशन क्या था और इस संस्था की स्थापना कब हुई? जी। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हम लोगों को इस तरह से कंसिडर करा। मैं डॉक्टर पवन शर्मा हूँ और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे थे मेंटल हेल्थ के लिए और कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जब ये पता चला कि सारे इश्यूज़ कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे ही आते हैं, तो मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा जो जुड़ा हुआ था उसको हटाने के लिए, जागरूकता करने के लिए हमने जब एक्टिविटीज़ करना शुरू करी, तो कहीं ना कहीं ये बंदिश आती थी कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम वो समाज में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते थे। तो हमें सजेस्ट करा गया कि आप कहीं ना कहीं एक NGO ज़रूर स्टार्ट करें। तो बस उस इनिशिएटिव को लेते हुए हम लोग ने फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना करी और जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ। और जैसे ये जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ और मार्च 2020 में कोरोना और लॉकडाउन, तो आप ये कह सकते हैं कि हमने तुरंत ही जैसे ही स्टार्ट करा, हमें सेवा करने के बहुत मौके मिले और हमने बहुत ज़्यादा कोरोना प्रभावित लोगों को मदद करी, परेशानियों से, दिक्कत से बाहर निकाला। और इस कार्य को हम लोगों को PMO ऑफिस से भी बहुत शाबाशी मिली। बस इसी का हौसला लेकर के हम आगे बढ़ते रहे हैं और समाज में हम मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक भी करा जाए और इससे जुड़ी जो भी शर्मिंदगी है, भ्रांतियां हैं, वो हटाई जा सके। और आप हैं वाइस प्रेसिडेंट सोसाइटी के। मैम, आपका एक्सपीरियंस इस सोसाइटी में कैसा रहा और आपका जो कार्य है सोसाइटी में, इसके बारे में हमें बताइए। इस सोसाइटी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यह है कि ये फॉरगिवनेस जो सोसाइटी है बहुत अच्छी संस्था है और काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है। और जो अच्छे माननीय लोग हैं उनसे मतलब इनको काफ़ी सराहना मिल रही है। तो इसमें शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सारा मतलब विकास संभव है ना। और आशा है इनकी ये सोसाइटी आगे भी समाज में अच्छा कार्य करेगी और इसके लिए समाज के लोगों का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, तभी एक संस्था आगे बढ़ती है। जी जरूर। और बाकी मेरी इनकी जो संस्था है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। मैम, अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा संस्था के साथ? अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी जनवरी में, तो मैं बहुत अकेला मतलब अपने को महसूस करती थी। पर मुझसे लोगों ने बोला कि आप ऐसी कोई संस्था ज्वाइन कर लो जिससे आप अपने को बिज़ी रख सको। तो मैंने फिर ये संस्था ज्वाइन की और उससे मतलब मुझे काफ़ी मतलब संबल मिला है ना जी। और मैं अपने आप को इस संस्था में बिज़ी करने लगी जी। तो ये है कि बहुत अच्छी संस्था है और इससे जुड़ के यह है कि आप अपना सहयोग दे सकते हो, है ना, अपने आप को बिज़ी रख सकते हो इसमें, है ना, और अच्छे कार्य कर सकते हो जिससे आपका समाज में सम्मान बढ़े, है ना जी। तो दोस्तों, अब आपको मिलवाता हूँ फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी के ट्रेजरर मिसेस भूमिका भट्ट शर्मा। आइए उनसे पूछते हैं उनका संस्था में क्या योगदान है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम नमस्कार। नमस्कार जी मैम, आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा संस्था के साथ?
फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसमें सीखने को हमको बहुत कुछ मिला, सोसाइटी में काम करने के लिए मेंटल हेल्थ पे हमें बहुत कुछ मिला। लोगों से जब हमको ये पता चला कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग मानसिक तौर से पीड़ित है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, जब कोरोना आया उससे हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। कोरोना से पहले तो उतना नहीं था, पर कोरोना में हम लोगों को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता चला। जब हमको कॉल आउट आया, लोगों ने हमको रीच आउट किया कि अलग अलग तरीके से, तब समझ में आया कि हाँ, जो सोसाइटी हमने बनाई है और जो जिस चीज़ पे हम काम करने के लिए सोच रहे थे, वो हम अब सही तरीके से कर पाएंगे और सही जा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आइए दोस्तों, अब मिलते हैं फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी के कुछ मेंबर से। यहाँ पर हैं मेरे साथ पूनम नौडियाल जी, जो कि बाय प्रोफेशन टीचर हैं, और चलिए उनसे पूछते हैं। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप संस्था के साथ कब से जुड़े हैं और अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा? जी, नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे साथ। हम सभी मेंबर्स यहाँ पर फॉरगिवनेस सोसाइटी से हैं, और फॉरगिवनेस सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो देहरादून में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम वर्क कर रहे हैं। मैं एक टीचर होने के नाते हम भूमिका जी की फ्रेंड भी हूँ, और इनके साथ हम दोनों टीचिंग प्रोफेशन में रहे। वहीं पे हमारी मुलाकात पवन जी से हुई, और पवन जी से मिलने के बाद हमें ये लगा कि हम लोग आज तक हम अपने शारीरिक बीमारियों के बारे में तो जानते थे, लेकिन उसके ऊपर बढ़कर जो सबसे ज़रूरी है हमारी मानसिक स्वास्थ्य, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कभी सोचते नहीं थे। हमें प्रॉब्लम्स तो होती थी रियल लाइफ में, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन हम उसकी रूट कॉज जो हमारी मानसिक स्थिति है उसके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब हम पवन जी से मिले तो हमें पता चला कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हमें पवन जी के साथ मिलकर, और बहुत सारे समाज में जो बहुत सारी परेशानी है हमारे दोस्तों के साथ, खासकर मेरे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो पीटीएम पे हमें मिलते थे और वो हमें बोलते थे, अपनी परेशानियां बताते थे, तो कुछ चीज़ों में तो हम उनकी मदद कर पाते थे एज अ प्रोफेशनलिस्ट। लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, है ना, और कुछ बच्चे अपनी परेशानी पेरेंट्स तक को भी नहीं बता पाते, क्योंकि वो बच्चे ही उन परेशानियों को नहीं समझ सकते। तो वहाँ पर जब हमने हमारे पवन जी के साथ फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया, तो हमें वो रूट कॉजेस समझ आने लगे कि फिजिकली नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और छोटे बच्चों के साथ जहाँ पेरेंट्स को उनको डील करना नहीं आता, क्योंकि पेरेंट्स की कोई ट्रेनिंग नहीं होती पेरेंट्स बनने के लिए, है ना, तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे के साथ क्या परेशानियां हैं। तो जब हम उनको पीटीएम पे मिलते थे तो वो हमें बोलते थे कि हमें किसी तरह की जो भी परेशानियां आ रही हैं, तो मैंने बताते थे कि हमारे पास पवन जी हैं, आप उनके साथ अपनी परेशानियां साझा कीजिए, और हम उन्हें तकरीबन डेली डे टू लाइफ में बहुत सारे टूल्स बताते हैं, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट जब हमें मिलते हैं वो खुश होकर हमें आते हैं हमारे पास कि अब हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, अब हम उनको समझ पा रहे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। पहले हम डांट देते थे बच्चों को, लेकिन अब हम उनको डांटते नहीं हैं, हम उनको प्यार से समझाते हैं, उनकी परिस्थितियाँ समझते हैं। तो बच्चों का और पेरेंट्स का और हमारे साथ जो टीचर्स का रिलेशन है बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी फॉरगिवनेस सोसाइटी का कि हमें एक अच्छा मंच मिला जहाँ पर हम इन सब परेशानियों को समझ के और उनके सॉल्यूशंस पर आ सके। और बहुत अच्छा है कि, और मैं ये समाज को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी होती है तो उसे सही समय पर उसका इलाज ज़रूरी है, उसका सल्यूशन हमारे पास है। आप ये संकोच मत कीजिए कि आपको अपनी बात किसी के सामने रखना है, तो मैं कैसे रखूं। आप आइए, हम आपकी सारी परेशानियों को समझेंगे, आपसे बात करके उसका सल्यूशन निकालेंगे, और इसी तरह हम, आप और समाज मिलकर अच्छे भविष्य और अपने देश को आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब मिलते हैं संस्था के एक और मेंबर मिस सुनिष्ठा सिंह से। सुनिष्ठा सिंह कंपनी सेक्रेटरी हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया, मेरा नाम सुनिष्ठा सिंह है और मैं प्रोफेशन से कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो
जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती थी और 9 to 5 जॉब में लोगों को समय नहीं मिलता, ना ही शारीरिक ना ही मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सिर्फ जॉब में लगे हुए हैं पर अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, ना वो मेंटल हेल्थ तो कहीं नहीं, फिजिकल हेल्थ पे भी लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो उसी टाइम पर मेरे को ये लगा कि मुझे आगे बढ़कर लोगों को सिखाना चाहिए कि कैसे उन्हें अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना चाहिए, और ये कैसे पॉसिबल है। ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आप चीज़ों को लेकर एक रूटीन में रहते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे से जीते हो, तो आप हर चीज़ को कर पाते हो, हर चीज़ को पॉसिबली अच्छे से कर पाते हो। तो यही एक चीज़ को लेकर मैंने अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद मैं एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड एज अ हीलर, हीलिंग तो मैं बचपन से करती थी, तो एज अ हीलर और एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच आगे बढ़ी। और इसी सफ़र में मुझे पवन सर मिले और मेरा मतलब सीरियसली आई वॉज वेरी लकी टू फाइंड हिम मतलब मुझे सर मिले और मुझे और भी चीज़ें जो मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे नहीं पता थी वो मुझे पता चली। जैसे कि हमेशा से ही मेंटल हेल्थ हैज़ बीन अ स्टिग्मा टू पीपल, लोग बात नहीं करना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, बट ये जो फॉरगिवनेस फाउंडेशन है एंड द ब्यूटीफुल नेम फॉरगिवनेस फाउंडेशन, की आप चीज़ों को जितना फॉरगिव करते चलोगे आप लाइफ में उतना आगे बढ़ते चलोगे। तो मैंने पवन सर से बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक सीखी है जो कि मैं आगे लोगों को सिखाती हूँ और वो उनके लिए अमेजिंगली वर्क करती है। वो अपनी, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, और आजकल की जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस में इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे रिलेशंस में इश्यूज़ आते हैं, या मॉनेटरी इश्यूज़ लोग फेस कर रहे हैं, फिजिकल इश्यूज़, तो वो बहुत सारी, मतलब हीलिंग प्लस NLP प्लस पवन सर की टेक्निक्स वो बहुत अमेजिंगली वर्क करी है। तो आई एम वेरी लकी टू फाइंड हिम एज वेल एज टू बी द पार्ट ऑफ दिस फॉरगिवनेस फाउंडेशन। सो थैंक्स अ लॉट पवन सर एंड फॉरगिवनेस फाउंडेशन, एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप लोग हम तक रीच करें और लोगों को पता चले कि देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच। सर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि NLP क्या होती है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। NLP का पूरा नाम होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे दिमाग की भाषा, यानी हम किस भाषा में सोचते हैं, समझते हैं। जिस तरह से आप कोई भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे चलता है। उसी तरह से हमारा दिमाग है जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे चलता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को समझ लेंगे या इसकी भाषा को समझ लेंगे कि किस तरह से ऑपरेट होता है, तो नो डाउट आप उसको ज़्यादा से कंट्रोल कर पाएंगे। अभी तक ये होता है कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। जैसी प्रोग्रामिंग हमें समाज से मिली है या जैसे ही हमें प्रोग्रामिंग अपने परिवेश से मिली है, इस हिसाब से हम रिएक्शन करते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे भावनाएं हुई हैं, जो हमारे व्यवहार हुए हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, आप इससे बाहर हो जाते हैं, कभी कंट्रोल नहीं हो पाते। तो NLP एक ऐसा उपकरण है, ऐसा टूल है जो कि साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल है, जिसकी वजह से आप अपने खुद के ब्रेन के सारी लैंग्वेज, उसकी कमांड, उसकी प्रोग्रामिंग और उसके बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर, NLP किसको सीखने की ज़रूरत है। NLP सभी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवित है, होश में है और दिमाग रखता है, मस्तिष्क अपना रखता है, तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क को अभी तक संभाल नहीं पा रहा था। अभी तक वो जो भी कोई रिस्पॉन्स करता है वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग ऑटो पायलट कहते हैं। वो अपने मुताबिक नहीं होता है, तो अपने व्यवहार का जिम्मेदार वो नहीं है। फिर व्यक्ति, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक कॉरपोरेट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो सिर्फ माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पुत्र हो, या अगर कह लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर एक कोई आम आदमी भी है, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए भी अपनी मानसिक दशा को ठीक रखना पड़ता है। और दशा ही ऐसी है जो उसको सेहत और बीमारी के बीच में इधर से उधर शिफ्ट करती है। तो अगर आप सेहत भी रखना चाहते हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए समझना पड़ेगा, और NLP इस चीज़ के लिए आपको बहुत मददगार देती है। जी। अगर फैमिली में किसी को स्ट्रेस है, बिल्कुल, कोई डिप्रेस्ड है जी, बट किसी फैमिली मेम्बर को पता नहीं है, बिल्कुल, अब फैमिली मेम्बर्स कैसे जाने कि जो लड़का है या लड़की है जी, वो अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं, जी, और कैसे उसकी हेल्प करें। यकीन देखिए, अक्सर क्या हो रहा है कि हम उन डिप्रेशन को एक फैशन वर्ड सा ले रहे हैं। किसी एक दिन की उदासी होती है तो हम लोग उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं। असल में डिप्रेशन का मायना ये नहीं है।
कई लंबे दिन तक चली हुई उदासी डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। यानी कई दिन से अगर दुख है, किसी को परेशानी है, तो वो डिप्रेशन में आता है। हाँ, और आपने जैसे बोला कि कई बार लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि वो डिप्रेशन में है, और इसी तरह से परिवार वाले भी नहीं जान पाते हैं। तो अक्सर आप देखें, जब भी कभी कोई व्यक्ति उसकी डेली हैबिट से बदल के कुछ काम कर रहा है, ज़्यादा देर तक सो रहा है, थकान महसूस कर रहा है, अपना शरीर भारी लग रहा है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, निर्णय ले पा रहा है, कामों में रुचि नहीं मिल रही है, या जीवन की जीने की इच्छा या कुछ काम करने की इच्छा अगर उसकी कम हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई मानसिक चुनौती ऐसी है जिसका उसको जवाब नहीं मिल पा रहा है। और वो जवाब ना मिल पाने के ही संघर्ष उसको इतना हताशा की तरफ ले जाता है कि वो दुख से ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो ये परिवार वालों के लिए ज़्यादा सूचना है कि अगर बच्चा कहीं भी कुछ ज़्यादा डेली लाइफ से हट के कर रहा है, तो वो एक अलार्म होता है उनको जानने के लिए और समझने के लिए कि यकीनन ये कोई मानसिक चुनौती से जूझ रहा है। जी, तो इससे पार कैसे पा सकते हैं फैमिली वाले? परिवार वाले उसको सबसे पहली बात यह है कि उसको एक दोस्त की तरह से मिले, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति मानसिक समस्या जो जूझ रहा होता है, वो अपनी परेशानी किसी को जता नहीं पा रहा होता है या बता नहीं पा रहा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो परिवार वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो परिवार में जो भी रिश्ता रखते हों, उसको थोड़ा सा पीछे करके एक ऐसे दोस्त की तरह से उस व्यक्ति से मिलें जिससे वो अपने दिल की बात कह सके और उम्मीद रखे कि शायद ये हमें कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं इस समस्या का जवाब पाने के लिए। ऐसे में क्या होगा कि वो व्यक्ति अपने खुलकर बात कर पाएगा। और कभी ऐसा भी होता है कि उस सवाल का जवाब अगर उस परिवार वाले को नहीं मिल पा रहा है, तो यकीनन वो किसी पेशेवर से मिलवाने के लिए पहल करें, अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के साथ ऐसा स्टिग्मा जुड़ा है कि कोई भी व्यक्ति काउंसलर, पेशेवर, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहता है, क्योंकि आमतौर पे उसको कहा जाता है पागल हो गया है क्या, या दिमाग में कोई परेशानी हो गई है, ऐसी बातें हैं। लेकिन ये आमतौर पे सबके साथ होती हैं। तो जब भी कोई परिवार का सदस्य उसको ऐसी मदद करना चाहता है, तो पहली बात तो उसको कोई आइडेंटिफाई ना करे, उसको कोई पहचान ना बनाए कि वो पागल है। अगर ये किसी के साथ भी हो सकता है, भावनाओं का उतार चढ़ाव है, सोच है ऊपर नीचे, और उसको कहीं ना कहीं पेशेवर तक लाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए और उसके सवाल का जो भी आंसर है उसको पाने के लिए उसकी मदद करें। जी, सर, आजकल जैसा कि आपको पता है कि हमारे समाज में तलाक के केसेस और सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो क्या इसके पीछे भी कारण स्ट्रेस और जो है डिप्रेशन है, और कोई कैसे इससे निजात पाए? बहुत अच्छी आपने बात बोली। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से हम लोग कई सारे अपने परिवार के लोगों को खो रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि कई बार हम लोग ऐसे जीवन में जी रहे होते हैं जहाँ पर हम लोग एक छलावा की तरह से जी रहे हैं, उनको मेन चीज़ें पता नहीं है। अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। वो इस वजह से कि जब रिश्ते वो जोड़ने जा रहे हैं तो उसका पर्पस भी उनको पता नहीं कि हम जुड़ने क्यों जा रहे हैं। वो शादी को एक फेस्टिवल या इवेंट की तरह से लेते हैं, वो पूरे जीवन की जिम्मेदारी के तौर पर नहीं ले रहे हैं। उसमें यकीनन उनको ये समझना होता है कि वो पार्टनर कैसा है। अगर उसको समझ सकें, और एक दो परिवार जो जुड़ रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे के कल्चर को समझ करके एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, तो यकीनन एक शादी सहभागिता वाली बात हो जाएगी। अभी वो बिजनेस डील जैसा हो गया है। अभी दोनों लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम मुझसे इससे फ़ायदा क्या है और मुझे इससे नुकसान क्या है। इसलिए मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि कई बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ काम करने वाले लोग, एक ही कंपनी में काम करने वाले लोग जो अच्छे दोस्त हैं, जब शादी कर लेते हैं तो उनके साथ एक साथ 6 महीने गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वो उसके बाद कहते हैं हमें इस रिश्ते से बाहर निकलना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और शादी को लेकर के वो आगे नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं और तुम को हम कैसे बनाएं। वो हम नहीं बना पाते, इस वजह से उनके लिए वो दिक्कत आती है और वो गोल पूरा आगे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये वाकई मानसिक चुनौती होती है, क्योंकि वो उनको गोल क्लियर नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आसान होगा। और इसमें आती है बात पहचान की। वो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ मैरिड या एज अ दूसरे पर्सन का पार्टनर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है मेरी लिमिटेशंस बंद हो रही हैं, मैं अपने आप को सीमित दायरे में रख रहा हूँ। तो वो पहले जैसी आज़ादी ही चाहते हैं। इस वजह से उस रिश्ते के साथ वो चुनौतियाँ क्रिएट करते रहते हैं और उसको निभाने में थोड़ा सा कतराते हैं, बचते हैं और समस्याएं पैदा करते हैं। जी, सर, आपका ऑफिस कहाँ पर है? एक बार एड्रेस बता दीजिए। ज़रूर। हमारा ऑफिस ISBT में है, कैपिटल ग्रीन्स अपार्टमेंट में। हमारे ज़्यादातर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो इन हाउस होते हैं,
यानी हम या तो संस्था के अंतर्गत करते हैं कहीं, और या हम कहीं कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर हम लोगों के लिए सुविधा देते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि फॉरगिवनेस फाउंडेशन के हिसाब से जब भी कैंप लगते हैं, वो जो भी निःशुल्क थेरेपी होती है, जो भी परामर्श होता है, वो सब निःशुल्क होता है। उसमें कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये टोटल सामाजिक हित के लिए काम होता है। और कोई भी 14 साल से ऊपर का व्यक्ति वो हमसे आकर के अपने चुनिंदा जो भी समस्याएं हैं, मानसिक चुनौतियां हैं, उसका परामर्श ले सकता है और हमारी पेशेवर टीम से अपनी सुविधा को आजमा सकता है और परेशानी का इलाज ले सकता है। सर, संस्था का कोई हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट? जी, हमारी वेबसाइट है www.forgiveness.org.in। इस संस्था में आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दोनों ही चीज़ें उपलब्ध हैं। आप अपना कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं। और इसी तरह से हमारा फेसबुक चैनल भी है और हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने कई ऐसे टूल्स डाले हुए हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो डाले हुए हैं, जिससे कि कोई सुनने के बाद हो सकता है अगर किसी चुनौती से जूझ रहा हो तो उसको अनचाहा समाधान मिल जाएगा। जी सर, अब तक आप कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं? ये गिनती में बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कई साल हो चुके हैं यकीनन, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब भी कभी हम किसी एक की भी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। और ऐसे कई लोग हैं जो कि शायद मौत के मुहाने पर खड़े थे, बस उन्होंने एक समझदारी का काम करा कि हमें अप्रोच कर लिया इतना बड़ा गलत कदम उठाने से पहले, और आज वो जीवन अच्छे से जी रहे हैं और उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब आप NLP थेरेपी किसी को प्रोवाइड करते हैं जी, तो इसका कुछ चार्ज होता है? देखिए, फॉरगिवनेस फाउंडेशन के थ्रू जो भी काम होते हैं वो टोटली निःशुल्क होते हैं जी। उसमें कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं होते हैं। और हम बाल आयोग के साथ, महिला कल्याण के साथ और इस तरह से अलग अलग हम सरकारी संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट कॉलेज भी हैं, इंस्टीट्यूट भी हैं। तो वहाँ पर भी जो हम सेशंस देते हैं वो टोटली निःशुल्क होते हैं जी। और सर, आप लोगों के घरों को भी विजिट करते हैं? हाँ, कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं और अंदर अंदर ही घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो यकीनन हम वहाँ पर जा कर के भी उनके लिए मदद करते हैं ताकि उससे बाहर आ जाए। ऐसे में कई बार हादसा होता है जो कि कुछ गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं जो कि रेप विक्टिम या ईव टीजिंग है या डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का शिकार हैं, तो उनको उस सदमे से बाहर निकालने के लिए हमें थेरेपी देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें उसके माहौल में जा कर के कुछ बदलाव भी करने होते हैं और उसको उस ट्रॉमा से, उस सदमे से बाहर निकालना होता है। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है? हाँ, डेली शेड्यूल हम लोग के रोज़ बदलते हैं लगभग। हाँ, कुछ शेड्यूल हैं जो हम लोग के साथ निरंतर रहते हैं कि हम लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। हम लोग करीबन 8:30 बजे, 9 बजे के आसपास सो जाते हैं और सुबह हम लोग की 5 बजे से हो जाती है। और उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ भी कुछ अच्छा मौका मिलता है अच्छे लोगों के लिए काम करने के लिए, वो हम लोग दिन अपना वैसे बिताते हैं। जी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आप सब लोगों से है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि द गुड अराउंड अस के चैनल को बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो कि वाकई लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है। और हमारी संस्था की तरह ही ये भी जुनूनी है। हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं तो ये लोगों की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। और आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपके आसपास या इवन आप अगर कोई मानसिक चुनौती से जूझ रहे हैं या कोई ऐसा सवाल है जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है और वो आपकी डेली लाइफ को परेशान कर रहा है, तो आगे बढ़िए। किसी भी पेशेवर से आप अपनी बात कहें। सवाल अगर आपको जवाब खुद नहीं मिल रहा है तो किसी की मदद लेना कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि ये हर एक के साथ होता रहता है। हर कोई ऊपर नीचे होता रहता है, ये रोज़ की बात है। आप ज़रूर आगे बढ़ें और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि इस संस्था से ज़्यादा लोग जुड़ें और जो भी उनकी समस्याएं हैं, ख़ास तौर से ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग लोग हैं जी, उनको तो ज़रूर इस संस्था से जुड़ना चाहिए और उनकी जो भी समस्याएं हैं, है ना, उनको आकर के और बताएं जी। और अपनी समस्याओं का समाधान लें। थैंक यू। सारे व्यूवर से ये कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा नहीं है। आप इसे खुलकर, आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुलकर बोल सकते हैं और आगे आगे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। आप अपने लिए हेल्प लीजिए, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। अगर नहीं, आपको वहाँ से अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आप प्लीज़ फॉरगिवनेस फाउंडेशन पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए ही बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम अस
थैंक यू। द गुड अराउंड अस के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना सुंदर ये नाम है उतना ही सुंदर ये काम कर रहे हैं। और अगर मैं लास्ट में यही चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगी कि जीवन को जीने का कोई एक सही तरीका नहीं है, मतलब कोई एक टाइम टेबल नहीं है या एक कोई पैटर्न नहीं है कि इस तरह से जीवन को जिएंगे तो ज़िंदगी अच्छे से बीते, मतलब कटेगी या जी पाएंगे। लाइफ में बस एक चीज़ करनी चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत करें। अगर आज का दिन ख़राब हो गया तो कल का दिन मेरा अच्छा ही होगा और मैं कल से फिर से शुरू करूंगा इस जीवन को। तो ये एक चीज़ को लेकर अगर आप अपने माइंडसेट में चलेंगे तो लाइफ हमेशा सुंदर ही रहेगी। थैंक यू सो मच। Dear viewers, the good around us gives us the thought that everything is good around us. Be positive. हमेशा ये सोचिए भगवान ने आपको बहुत अच्छी लाइफ दी है और ये एक मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जो भी हमारे सामने आसपास की अच्छी चीज़ें हैं, कुदरत आपके पास इतनी सुंदर नेचर है, अच्छे अच्छे पेड़ पौधों को देखिए, गार्डनिंग कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अपने आसपास के पेट्स यानी जीव जंतु, जैसे हमारे प्यारा सा एक डॉगी है हमारा, ऐसे प्यारे से डॉगीज़, बर्ड्स, इन सब नेचर को एंजॉय कीजिए। आपकी ये लाइफ जो है बहुत सुंदर है, इसमें कोई नेगेटिविटी जैसा आप देखेंगे वैसा ही हमें दिखाई देता है। अगर हम किसी चीज़ को अच्छे नज़र से देखते हैं तो वो अच्छी ही है और बुरा देखने के लिए तो बुराइयाँ बहुत हैं दुनिया में। तो गुड अराउंड अस गिव्स अस अ थॉट दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ एंड जॉइन विद अस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज और एनी अदर प्रॉब्लम्स, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।